चीज के अंदर, एक कि हम दुखी क्यों होते हैं, दुख का कारण क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। और दूसरा लोभ लालच, इसका फल यानी कर्मों का फल, इसके बारे में बताऊंगा। क्या हुआ, दो व्यक्ति थे। आजकल तो कमाने का बहुत जरिया है और साधन हो गए इधर उधर आने जाने के। तो पहले वो दो दोस्त थे गांव में, वो कमाने के लिए बाहर गए तो बैलगाड़ी से लेके उन्होंने 2-4 साल बाहर रहे, उन्होंने धन कमाया और वो घर आ रहे थे। अंधेरा हो गया तो उन्होंने बोला भाई रात यहीं रुक जाते हैं, डेरा डाल देते हैं और सुबह फिर अब रवाना होंगे। तो वहां पर जब वो रुके तो एक ने बोला भाई ये जो गाड़ी के साथ में हमारे बैलगाड़ी के पास जो धन है इसकी मैं रक्षा करता हूँ। और दूसरे को बोला तू जा जो खाने का बंदोबस्त कर ले। वो गया बाजार में जो गांव में और उसने खाने का बंदोबस्त किया, लेके आया। लेकिन उसके दिमाग में थोड़ा कुटिलता भर गई, यानी लालच आ गया। उसने क्या किया कि वो तो खुद खाना खा के आ गया और अपने दोस्त के लिए खाना लेके आ गया। उस लालच की वजह से उसने उसमें जहर मिला दिया। उसके दोस्त ने खाना जिमा और वो जहर की वजह से खत्म हो गया। अब वो अकेला दोनों की कमाई लेके घर चला गया कि भाई वो तो खत्म हो गया और वो तो था नहीं। वो घर जाकर के वो अपने पैसे अपने पास रख लिया अकेले। कुछ समय पश्चात उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वो बच्चा बीमार रहने लगा। उसने बहुत सारा धन उस बच्चे के ऊपर खर्च कर दिया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा लेकिन उसकी बीमारी हटने का नाम ही नहीं ले रही। उसका पूरा कर्जा है, वो जितना धन वो लेके आया था वो सारा पैसा खत्म हो गया और वो कर्जदार हो गया, यानी कि पैसे उधार ले लेके लगाने से। एक दिन उसने पूछा बेटा मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया है, तेरी ऐसी कौन सी बीमारी है जो सही नहीं हो रही, तेरे को तकलीफ क्या है बता। तब उसने बोला कौन किसका बेटा, मैं तो तेरा दोस्त हूँ जो तूने जहर देके मार दिया था और मेरी आत्मा ने पुत्र के रूप में तेरे पास जन्म लिया और जो तूने कर्म किए थे वो तेरे वापस बराबर कर दिए। यानी कि जो तेरा धन तूने मेरे से छीना था मुझे मार के, वो मैंने उतार दिया और उसके अलावा भी तेरे ऊपर कर्ज हो गया है। अब मैं चलता हूँ, मेरा कर्ज उतर गया। तो ये कर्मों का फल है। उसने कर्म अच्छे नहीं किए तो उसको। अब हम दुखी क्यों होते हैं, एक बात और कर लेते हैं। हमेशा अपना और पराया, उसी में हम दुखी होते हैं। ये मेरा वो मेरा। एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत सारे पैसे थे। उसने बहुत बड़ा महल बना रखा था करोड़ों का, और उस महल को लोग खरीदने के लिए आते थे लेकिन वो किसी को बेच नहीं रहा और बहुत घमंड में था। उसके पास पैसे थे, उसने महल बना लिया और जैसे जैसे लोग खरीदने के लिए आते थे बड़ी बड़ी बोली लगाते, ऐसे ऐसे उसका घमंड बढ़ता जाता, लेकिन वो बेच नहीं रहा। एक दिन क्या हुआ, उस महल में आग लगी। वो उसने देखा कि महल में आग लगी, वो दौड़ के आया। गांव वाले भी आगे देख रहे थे। उसने आग में कूदने की कोशिश की, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं भी इसमें कूद जाता हूँ। जब उसने कूदने की कोशिश की तो गांव वालों ने रोक दिया। तब तक एक पीछे से किसी ने बोला अरे कल तेरे बच्चे ने इसका सौदा कर दिया, इस मकान का सौदा कल तेरे बच्चे ने कर दिया था। बोला वो बहुत खुश हुआ, जो मरने के लिए कूद रहा था वो बहुत खुश हुआ, तमाशा देखने लग गया जैसे गांव वाले देख रहे थे। जैसे गांव वाले देख रहे थे वो भी तमाशा देखने लग गया, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि मेरा महल तो कल बिक चुका है, ये मेरा नहीं है। थोड़ी देर बाद जब वो महल जल गया, शांति होने लगी, तब उसके बच्चे को उसने बोला हाँ तूने कल सौदा कर दिया। बोला पापा सौदा तो किया था, पक्का नहीं किया, अभी बात ही चल रही थी, महल तो अपना ही। वो फिर फूट फूट के रोने लगा। देखो दूसरे का था, मतलब खुद का था तो वो उसमें जलने को तैयार था, मरने को तैयार था। दूसरे का था तो वो भी तमाशा देखने लग गया और फिर उसको पता लगा ये तो मेरे ही है, तो फिर वो रोने लगा। तो ये अपना और पराया, यही दुख का कारण होता है। किसी से ज्यादा नजदीकी और किसी से, यानी किसी से ज्यादा दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही दुख देती है। तो ये अपना, ये मेरा है, ये मेरा है, तभी हम दुखी होते हैं। हमारा कुछ नहीं है, आपका सिर्फ एक ही चीज है, वो है आपकी पढ़ाई और किताबें। आप सिर्फ उसकी तरफ ध्यान रखो और नंबर सबके बराबर है। जैसे